बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं हम, और 9th क्लास केमिस्ट्री और चैप्टर नंबर 3 हम आज पढ़ेंगे पीरियाडिक लॉ। पहले हमने मैन लीफ का पीरियाडिक टेबल पढ़ा था, आज हम पढ़ते हैं पीरियाडिक लॉ। और ये पीरियाडिक लॉ जदीद पीरियाडिक लॉ है, और जदीद पीरियाडिक लॉ उसकी तारीफ़ करें। जदीद पीरियाडिक लॉ क्या है? एलिमेंट्स की खसूसियात उनके एटॉमिक नंबर का पीरियाडिक फंक्शन है। ये है जदीद पीरियाडिक लॉ। जदीद पीरियाडिक लॉ की तारीफ़ करें, जवाब उसका है एलिमेंट की खसूसियात उनके एटॉमिक नंबर्स का पीरियाडिक फंक्शन है। तो ये जदीद पीरियाडिक लॉ है। लेकिन जब हमने मैन लीफ का पीरियाडिक लॉ पढ़ा था तो उसमें हमने ये देखा था कि एलिमेंट की खसूसियात उनके एटॉमिक मास का पीरियाडिक फंक्शन है, लेकिन इसमें है एलिमेंट की खसूसियात उनके एटॉमिक नंबर्स का पीरियाडिक फंक्शन है। तो ये है जदीद पीरियाडिक लॉ के एलिमेंट की खसूसियात उनके एटॉमिक नंबर्स का पीरियाडिक फंक्शन है। ये था जदीद पीरियाडिक लॉ, या फिर जदीद पीरियाडिक लॉ की तारीफ़ करें। तो उसका जवाब एलिमेंट की खसूसियात उनके एटॉमिक नंबर का पीरियाडिक फंक्शन है। एक और सवाल है हमारा, एटॉमिक नंबर को किसने दरियाफ्त किया? एटॉमिक नंबर को किसने दरियाफ्त किया? तो 1913 में एच मोज़ले ने एलिमेंट्स की नई खसूसियत एटॉमिक नंबर को दरियाफ्त किया। 1913 में एच मोज़ले ने एलिमेंट्स की एक नई खसूसियत एटॉमिक नंबर को दरियाफ्त किया। उसने मुशाहदा किया कि एटॉमिक मास की बजाय एटॉमिक नंबर से एलिमेंट को पीरियाडिक टेबल में तरतीब दिया जा सकता है। तो ये था एच मोज़ले ने 1913 में एलिमेंट्स की एक नई खसूसियत एटॉमिक नंबर को दरियाफ्त किया। फिर उसने मुशाहदा किया कि एटॉमिक मास की बजाय एटॉमिक नंबर से एलिमेंट को पीरियाडिक टेबल में तरतीब दिया जा सकता है। तो ये शुरुआत हो रही है जदीद पीरियाडिक टेबल के तश्कील की कि एच मोज़ले ने जब एटॉमिक नंबर को दरियाफ्त किया तो फिर उसने ये कहा कि एलिमेंट को एटॉमिक मास की बजाय एटॉमिक नंबर से भी पीरियाडिक टेबल में तरतीब दिया जा सकता है। तो एटॉमिक नंबर की अहमियत क्या है? एटॉमिक नंबर की अहमियत, किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इसके न्यूट्रल एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद के बराबर होता है। एटॉमिक नंबर हमने पहले भी पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं। लेकिन जब एक एटम न्यूट्रल होता है तो उसके अंदर जितने प्रोटॉन की तादाद होती है उसके बाहर उतने ही इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहे होते हैं। और एक एटम बिज़ाते न्यूट्रल हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद उसके एटॉमिक नंबर के बराबर होती है। किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इसके न्यूट्रल एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के बराबर होता है। किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इसके न्यूट्रल एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद के बराबर होता है, और यही एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बुनियाद फराहम करता है। तो ये था एटॉमिक नंबर की अहमियत कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटम के प्रोटॉन में न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद, और जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही बाहर इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं, क्योंकि एटम न्यूट्रल होता है। और जितने इलेक्ट्रॉन बाहर गर्दिश करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की क्या करता है? बुनियाद फराहम करता है। जदीद पीरियाडिक टेबल अब हम शुरू करते हैं। जदीद पीरियाडिक टेबल, तो जदीद पीरियाडिक टेबल को कैसे तश्कील दिया गया, ये हमारा सवाल है। जदीद पीरियाडिक टेबल को कैसे तश्कील दिया गया? किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इसके एटॉमिक मास के मुकाबले में दो लिहाज से बुनियादी खसूसियत रखता है। किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर उसके एटॉमिक मास के मुकाबले में दो लिहाज से बुनियादी खसूसियत रखता है। जो पहली खसूसियत है वो ये है कि ये बिलतरतीब एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट तक बतदरीज बढ़ता है। एटॉमिक नंबर इसके एटॉमिक मास के मुकाबले में दो लिहाज से बुनियादी खसूसियत रखता है। पहली ये है कि एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट तक ये बतदरीज बढ़ता है। ये हर एलिमेंट के लिए मुतय्यन होता है। एटॉमिक नंबर एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ बतदरीज बढ़ता है। और दूसरा क्या है कि हर एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो मखसूस होता है, मुतय्यन होता है। हर एलिमेंट का एक मखसूस एटॉमिक नंबर होता है। तो ये एटॉमिक नंबर की खसूसियत है जो एटॉमिक मास के मुकाबले में ये दो बुनियादी खसूसियत रखता था। 1913 में एटॉमिक नंबर की दरियाफ्त से मैन लीफ के पीरियाडिक लॉ जो कि एटॉमिक मास की बुनियाद पर था में बहुत सी इस्लाहात की गई। 1913 में एटॉमिक नंबर की दरियाफ्त से मैन लीफ के पीरियाडिक लॉ जो कि एटॉमिक मास की बुनियाद पर बनाया गया था
मैंडिका पैराग्लास जो कि एटॉमिक मास की बिना पर था, उसमें बहुत सी इस्लाहात की गई जो जदीद पीरियड टेबल के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई, जिससे जदीद पीरियड टेबल तश्कील दिया गया। तो जदीद पीरियड टेबल में एलिमेंट को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर तरतीब दिया गया। जदीद पीरियड टेबल में एलिमेंट को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर्स की बुनियाद पर तरतीब दिया गया। जब एलिमेंट को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर्स के मुताबिक बाएं से दाएं जानब उफ़क़ी कतारों में तरतीब दिया गया, तो देखा गया कि एक जैसे वक्फ़ों के बाद एलिमेंट्स की खसूसियात दोहराई जा रही हैं। इस तरह एक जैसी खसूसियात और एक जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रखने वाले एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में रखा गया, और ये मुशाहिदा किया गया कि हर 8 एलिमेंट के बाद 9वें एलिमेंट की खसूसियात पहले एलिमेंट से मुमासलत रखती थी। मिसाल के तौर पर सोडियम की खसूसियात लिथियम के मुमासल थी। इस तरह एटॉमिक नंबर 18 के बाद हर 19वें एलिमेंट में यकसा खसूसियात पाई जाती थी। बस एलिमेंट की लंबी कतारों को 8 और 18 एलिमेंट्स की कतारों में तकसीम कर दिया गया और एक दूसरे के ऊपर इस तरह रखा गया कि अमूदी और उफ़क़ी कतारों का हामल एक टेबल तैयार हो गया। ये था जदीद पीरियड टेबल। कि जदीद पीरियड टेबल में एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर्स की बुनियाद पर तरतीब दिया गया। एलिमेंट्स को कैसे तरतीब दिया गया? उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर्स की बुनियाद पर। जब एलिमेंट को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के मुताबिक बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर्स के मुताबिक बाएं से दाएं जानब उफ़क़ी तारों में तरतीब दिया गया, तो क्या देखा गया कि एक जैसे वक्फ़ों के बाद एलिमेंट्स की खसूसियात दोहराई जा रही हैं। इस तरह एक जैसी खसूसियात और एक जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रखने वाले एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में रखा गया। ये मुशाहिदा किया गया कि हर 8 एलिमेंट के बाद 9वें एलिमेंट की खसूसियात वो पहले एलिमेंट से मुमासलत रखती हैं, कि पहले एलिमेंट जैसी ही हैं, और मिसाल के तौर पर सोडियम की खसूसियात लिथियम से मिलती हैं। और इस तरह एटॉमिक नंबर 18 के बाद 19वें जो एलिमेंट था उसमें खसूसियात यकसा थी, जो पहले नंबर जो एलिमेंट है उससे मिलती हैं। 18 के बाद जो 19वां एलिमेंट है उसकी खसूसियात वो पहले एलिमेंट से मिलती हैं। पास एलिमेंट्स की लंबी कतारों को 8 और 18 एलिमेंट्स की कतारों में तकसीम कर दिया गया। एलिमेंट्स को कैसे लंबी कतारों में 8 और 18 एलिमेंट्स की कतारों में तकसीम कर दिया गया और एक दूसरे के ऊपर इस तरह रखा गया कि अमूदी और उसकी कतारों का हामल एक टेबल तैयार हो गया। ये था जदीद पीरियड टेबल की तश्कील। कि जदीद पीरियड टेबल में जब एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर्स की बुनियाद पर तरतीब दिया गया, तो क्या देखा गया कि एलिमेंट्स की खसूसियात वो जो हैं वो एक ख़ास वक्फे के बाद दोहराई जा रही हैं। इस तरह एक जैसी खसूसियात और एक जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रखने वाले एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में रख दिया गया। तो हम जदीद पीरियड टेबल को देखते हैं। ये एक पीरियड टेबल है जिसमें जो पीरियड है ये 1, 2 और 3, 4, 5, 6, 7 ये पीरियड्स हैं पीरियड टेबल के। ये वाले 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ये 7 पीरियड्स हैं, और ग्रुप्स को 1, 2, 3, 4 और सो ऑन 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 इसके ग्रुप्स हैं और ये पीरियड्स हैं। जब हम दूसरे पीरियड को देखते हैं उसमें कितने 8 एलिमेंट्स हैं, 1, 2, ये 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ये 8 एलिमेंट हैं दूसरे पीरियड में। दूसरे पीरियड में हम 8 एलिमेंट्स को देखते हैं, और जो हमने पीछे पढ़ा है कि जो 8वां एलिमेंट है उसकी जो 8वें एलिमेंट के बाद 9वां एलिमेंट है उसकी खसूसियात जो पहला एलिमेंट है उसके साथ मिलती हैं। इस तरह जो लिथियम है उसकी खसूसियात सोडियम की खसूसियात लिथियम से मिलती हैं। लिथियम पहला एलिमेंट है और इसके बाद आ जाएगा 8वां एलिमेंट, ये नियॉन है 8वां एलिमेंट है, और 8वें के बाद जो 9वां एलिमेंट है वो सोडियम है और सोडियम की खसूसियात लिथियम से मिलती हैं। इस तरह जब हम चौथे पीरियड में देखते हैं ये पोटाशियम है कि ये पोटाशियम, और पोटाशियम के बाद हम काउंट करते हैं कि ये पोटाशियम के बाद जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो कितने हैं, वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। 18 के बाद जो 19वां एलिमेंट है रुबिडियम, उसकी जो खसूसियात हैं वो 19वें एलिमेंट के साथ बिल्कुल मिलती हैं। यानी 18 के बाद जो 19वां एलिमेंट होता है उसकी जो खसूसियात हैं वो
19वें एलिमेंट की खसूसियात वो पहले एलिमेंट के साथ मिलती हैं। और इस तरह जब उन्होंने एलिमेंट्स को 8 और 18 के लंबी लंबी कतारों में तकसीम किया तो देखा कि एक जैसी खसूसियात जो हैं वो एक ही ग्रुप में आ जाती हैं। ये ग्रुप नंबर 1 है, इसमें एक जैसी खसूसियात के जो एलिमेंट्स हैं वो आ जाते हैं और इस तरह प्रायोरिटी टेबल को तश्कील दिया गया। तो ये था जदीद प्रायोरिटी टेबल की तश्कील। और अब हम इसके लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को पढ़ते हैं। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की तरतीब में एटॉमिक नंबर की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बुनियाद एटॉमिक नंबर पर है। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की तरतीब में एटॉमिक नंबर की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बुनियाद एटॉमिक नंबर पर है। बस एलिमेंट की एटॉमिक नंबर में इजाफे की बुनियाद पर तरतीब एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में पीरियोडिसिटी को ज़ाहिर करती है, जो कि इनकी खसूसियत में पीरियोडिसिटी की तरफ रहनुमाई करती है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बुनियाद पर एलिमेंट्स की तरतीब ने मौजूद लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की तख्लीक की। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल हम पढ़ रहे हैं। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को कैसे तख्लीक किया गया, तो ये कहते हैं कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की तरतीब में एटॉमिक नंबर की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बुनियाद एटॉमिक नंबर पर है। तो एलिमेंट की एटॉमिक नंबर में इजाफे की बुनियाद पर तरतीब एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में पीरियोडिसिटी को ज़ाहिर करती है। क्योंकि एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के इजाफे की बुनियाद पर तरतीब दिया गया है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में पीरियोडिसिटी को ज़ाहिर करती है, जो कि इनकी खसूसियात में पीरियोडिसिटी की तरफ रहनुमाई करती है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बुनियाद पर एलिमेंट की तरतीब ने मौजूद लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की तख्लीक की। बाकायदा वक्फ़ों के बाद खसूसियात का दोहराया जाना पीरियोडिसिटी कहलाता है। एक मखसूस वक्फ़े के बाद जब दोबारा फिर वही खसूसियात दोहराई जा रही हों तो उसको क्या कहते हैं, पीरियोडिसिटी कहते हैं। बाकायदा वक्फ़ों के बाद खसूसियात का दोहराया जाना पीरियोडिसिटी कहलाता है। तो यह था लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की तश्कील। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की तरतीब में एटॉमिक नंबर की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बुनियाद एटॉमिक नंबर पर है। पास एलिमेंट की एटॉमिक नंबर में इजाफे की बुनियाद पर तरतीब एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में पीरियोडिसिटी को ज़ाहिर करती है, जो कि इनकी खसूसियत में पीरियोडिसिटी तरफ रहनुमाई करती है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बुनियाद पर एलिमेंट की तरतीब ने मौजूद लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की तख्लीक की। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को पीरियड और ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं पीरियड। तो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की उफ़क़ी कतारें पीरियड्स कहलाती हैं। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की उफ़क़ी कतारें पीरियड कहलाती हैं। पीरियड में मौजूद एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मुसलसल बढ़ता है, जिसका मतलब है कि पीरियड में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मुसलसल तब्दील होती है। नतीजे के तौर में पीरियड में मौजूद एलिमेंट की खसूसियात मुसलसल तब्दील होती हैं। तो ये पीरियड है। पीरियड में क्या कहते हैं, पीरियड का में एलिमेंट्स की जो उफ़क़ी कतारें हैं उनको पीरियड कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में उफ़क़ी कतारें एलिमेंट्स की वो पीरियड कहलाती हैं। और पीरियड में मौजूद एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर मुसलसल बढ़ता है। एक पीरियड से दूसरे पीरियड में जो एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर है वो मुसलसल बढ़ता है, जिसका मतलब है पीरियड में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मुसलसल तब्दील होती है। नतीजे के तौर पर पीरियड में मौजूद एलिमेंट्स की खसूसियात मुसलसल तब्दील होती हैं। दूसरा क्या है, किसी एलिमेंट में मौजूद वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पीरियड में मौजूद एलिमेंट्स के मुकाम का तयन करती है। मिसाल के तौर पर ऐसे एलिमेंट जिनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, जैसा कि अल्कली मेटल्स हैं, तो पीरियड के इंतहाई बाई जानब शुरू में पाए जाते हैं। इसी तरह ऐसे एलिमेंट जिनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसा कि नोबल गैसेज हैं, हमेशा पीरियड में इंतहाई ये दाईं जानब पाए जाते हैं। जो पीरियोडिक टेबल है वो बाईं जानब से शुरू होता है और इंतहाई बाईं जानब वहाँ वो ऐसे एटम्स होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो इंतहाई बाईं जानब है। और जिनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इंतहाई दाईं जानब पाए जाते हैं। तो ये था पीरियड। पीरियड क्या होता है, पीरियड टेबल में एलिमेंट्स की उफ़क़ी कतारें पीरियड कहलाती हैं। ये है पीरियड की तारीख के पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की उफ़क़ी कतारें पीरियड कहलाती हैं।
और पीरियड में मौजूद एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर मुसलसल बढ़ता है, जिसका मतलब है कि पीरियड में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मुसलसल तब्दील होती है। नतीजे के तौर पर पीरियड में मौजूद एलिमेंट की खसूसियात मुसलसल तब्दील होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पीरियड में एक पीरियड से दूसरे पीरियड में क्या होती है, मुसलसल तब्दील होती हैं। यह हम अभी पढ़ेंगे। पीरियड टेबल को अब हम देखेंगे कि उसमें कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तब्दील होती है। दूसरा क्या है कि एलिमेंट में मौजूद वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद पीरियड में मौजूद एलिमेंट के मुकाम का तयन करती है कि किसी एलिमेंट के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उनकी तादाद पीरियड में मौजूद एलिमेंट के मुकाम का तयन करती है कि पीरियड में किस मुकाम पर एलिमेंट को रखा जाएगा। वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद उसके मुताबिक एलिमेंट को पीरियड के अंदर एडजस्ट किया जाता है। मिसाल के तौर पर ऐसे एलिमेंट जिनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है उनको पीरियड के इंतहाई बाईं जानब शुरू में रखा जाता है, और इसी तरह ऐसे एलिमेंट जिनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं जैसा कि नोबल गैसेज हैं उनको हमेशा पीरियड में इंतहाई बाईं जानब रखा जाता है। ये है एक पीरियड टेबल जिसमें हमने पढ़ा है कि पीरियड में जो इंतहाई बाईं जानब है जैसे लिथियम है, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम है, ये इंतहाई बाईं जानब है पीरियड टेबल के अंदर। और ये नोबल गैसेज हैं, ये हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन, ये इंतहाई दाईं जानब पाए जा रहे हैं। और जो ग्रुप का नंबर होता है वो ज़ाहिर करता है कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो ग्रुप नंबर 1 है, तो इसका मतलब है कि ग्रुप नंबर 1 के तमाम एलिमेंट हैं उनके वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऐसे एलिमेंट जिनके वैलेंस शेल यानी बैरूनी शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है उनको पीरियड टेबल में इंतहाई बाईं जानब रखा जाता है। और ऐसे एलिमेंट जिनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको पीरियड टेबल के इंतहाई दाईं जानब रखा गया है। तो ये पीरियड के अंदर एलिमेंट को रखने का जो अंदाज़ है, जो तरीका है, वो ये होता है कि वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सेकंड जो ग्रुप है उसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम है ये ग्रुप है। और पीरियड का जो दूसरा एलिमेंट है इसके जो वैलेंस शेल हैं उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जो तीसरा ग्रुप है उसमें 3 वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इस तरह 13वें में ये 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में पाए जाते हैं। कार्बन में 4 वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 पाए जाते हैं। तो इस तरह जितने वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे उसके लिहाज से पीरियड के अंदर एलिमेंट को तरतीब दिया जाता है। तो ये था पीरियड जो हमने पढ़ा कि पीरियड में एलिमेंट को कैसे तरतीब दिया जाता है। तो पीरियड के अंदर एलिमेंट को उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद की बुना पर तरतीब दिया जाता है। अब हम पढ़ते हैं कि ग्रुप्स क्या होते हैं पीरियड टेबल के अंदर। ग्रुप्स क्या होते हैं, पीरियड टेबल में जो अमूदी कॉलम्स हैं उनको ग्रुप कहते हैं। पीरियड टेबल में अमूदी कॉलम्स ग्रुप्स कहलाते हैं। इन ग्रुप्स को बाएं से दाएं जानब 1 से लेकर 18 तक नंबर दिए गए हैं। ग्रुप के एलिमेंट के एटॉमिक नंबर में मुसलसल इजाफा नहीं होता बल्कि इनके एटॉमिक नंबर बेकायदा वक्फों से बढ़ते हैं। बहरहाल किसी भी ग्रुप के एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक जैसी होती है, जिसका मतलब है कि इनके बैरूनी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद एक जैसी होती है। मिसाल के तौर पर पहले ग्रुप के एलिमेंट के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इस तरह दूसरे ग्रुप के एलिमेंट के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। यही वजह है कि किसी भी ग्रुप में मौजूद एलिमेंट की कीमियाई खसूसियात एक जैसी होती हैं। तो ये थे ग्रुप्स के पीरियड टेबल में जो अमूदी कॉलम होते हैं उनको ग्रुप्स कहते हैं। ग्रुप्स में बाएं से दाएं जानब 1 से लेकर 18 तक नंबर दिए गए हैं। ग्रुप्स के एलिमेंट के एटॉमिक नंबर में मुसलसल इजाफा नहीं होता, जबकि हमने पीरियड में पढ़ा था कि ग्रुप्स के जो पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके एटॉमिक नंबर में मुसलसल इजाफा होता है, लेकिन जो ग्रुप्स के एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर में मुसलसल इजाफा नहीं होता बल्कि इनके एटॉमिक नंबर बेकायदा वक्फों से बढ़ते हैं। बहरहाल किसी भी ग्रुप के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक जैसी होती है। जो ग्रुप्स हैं उनके जो एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है, एक जैसी होती है, जिसका मतलब है कि इनके बैरूनी शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद एक जैसी होती है। पहले ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इस दूसरे ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यही वजह है कि किसी भी ग्रुप में मौजूद एलिमेंट्स की कीमियाई खसूसियात एक जैसी होती हैं।
तो अब हम पीरियड टेबल के अंदर बढ़ते हैं। ग्रुप्स के अंदर क्या खसूसियात पाई जाती हैं। ये ग्रुप है, जो फर्स्ट ग्रुप लिखा हुआ है उसके ऊपर स्टार डाला हुआ है, ये फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, 4, 5, 6, 7, 8 और इसी तरह 13, 14, 15, 16 और ये 18 तक ग्रुप्स के नंबर दिए गए हैं। ग्रुप्स को हमने ऊपर से नीचे की जानब पढ़ना है। पहले ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। सेकंड ग्रुप में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रुबिडियम है। इस तरह ये ग्रुप्स हैं। इन ग्रुप्स के अंदर जो एटॉमिक नंबर है उसमें मुसलसल इजाफा नहीं होता। मुसलसल का मतलब होता है कि 1, 2, 3, 4 ये मुसलसल होता है, लेकिन जो हमने देखा है फर्स्ट ग्रुप में उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन, उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है और लिथियम का क्या आता है 3। इस तरह सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 आ जाता है और पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19 आ जाता है, रुबिडियम का एटॉमिक नंबर 37 आ जाता है। तो ये मुसलसल इजाफा नहीं हो रहा, ये बेकायदा इजाफा होता है। पीरियड में जो एटॉमिक नंबर में इजाफा है वो बेकायदा होता है, जबकि पीरियड ग्रुप के अंदर एटॉमिक नंबर में बेकायदा इजाफा होता है। जबकि हमने पीरियड में पढ़ा है, जैसे पीरियड नंबर 2 है उसमें पहला जो एटॉमिक नंबर है वो 3 है, फिर 4 आ जाता है, इस तरह 5, 6, 7, 8, 9, 10 एटॉमिक नंबर में मुसलसल इजाफा हो रहा है। लेकिन ग्रुप में एटॉमिक नंबर में मुसलसल इजाफा नहीं होता, इसमें बेकायदा इजाफा हो रहा है एटॉमिक नंबर में। और लेकिन इनकी जो कीमियाई खसूसियात हैं वो एक जैसी होती हैं, क्योंकि जो फर्स्ट ग्रुप है इन तमाम एलिमेंट की कीमियाई खसूसियत एक जैसी हैं, क्योंकि इनके वैलेंस शेल के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। और सेकंड जो ग्रुप है उसकी भी कीमियाई खसूसियत एक जैसी होती हैं, अगरचे उनके जो एटॉमिक नंबर हैं उनके अंदर बेकायदा इजाफा हो रहा है, मुसलसल इजाफा नहीं हो रहा, क्योंकि इनके जो बैरूनी शेल्स हैं उनमें 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन खाली होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल के अंदर, इसलिए इनकी कीमियाई खसूसियात एक जैसी होती हैं। तो ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स की कीमियाई खसूसियात एक जैसी होती हैं और इनके जो एटॉमिक नंबर हैं उनमें बेकायदा इजाफा होता है, मुसलसल इजाफा नहीं होता। तो ये थे पीरियड और ग्रुप हमने पढ़े। हमने जदीद पीरियड टेबल के बारे में पढ़ा। उम्मीद है जो हमने पढ़ा है उसकी आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद वीडियो हमारी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो बने वो आप तक पहुंचती रहे। इसकी नेक्स्ट हम पीरियड टेबल की खसूसियात हम पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि जो हमने पढ़ा है वो आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम सब का अल्लाह ताला हामी नासर हो। मज़ीद वीडियो आप तक पहुँचती रहेंगी, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।